हाय गाइस। तो आज हम एंगुलर जेएस इंक्लूड्स डायरेक्टिव के बारे में जानेंगे कि ng इंक्लूड डायरेक्टिव क्या करती है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ng इंक्लूड डायरेक्टिव क्या करती है कि मान लो आपने एक पेज बनाया HTML पेज, ठीक है, और उसको दूसरे पेज के अंदर अगर आपको यूज़ करना है, ठीक है, और यूज़ तो करना है लेकिन आपको आपके एंगुलर की चेंजेस मान लो दोनों फाइल में है, मतलब सब फाइल जिसको आप इंक्लूड करना चाह रहे हो उसमें भी हैं और जो पेरेंट फाइल है उसमें भी है, ठीक है। तो सब फाइल को पेरेंट फाइल में अगर इंक्लूड करना है तो आपको तो आप ng इंक्लूड की हेल्प से आप कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसकी हेल्प से समझते हैं। मैं एक HTML पेज बना लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मेरा कोड होगा एक टेबल प्रिंट करने का, ठीक है, एंगुलर की हेल्प से। अब यहाँ पे एंगुलर का कोई भी मॉड्यूल नहीं है, यहाँ पे जस्ट मैं एंगुलर का जो ng रिपीट है उसका यूज़ करके मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ। अब ये जो स्टैंड अलोन फाइल हो गई इसका कोई भी यूज़ नहीं है, ये प्रिंट नहीं करेगा डेटा। बट अगर मैं इस फाइल को किसी ऐसी फाइल में इंक्लूड करता हूँ जिसमें हम प्रॉपर ng मॉड्यूल और कंट्रोलर बनाते हैं तो वहाँ पे ये ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा और चल जाएगा। तो पेरेंट फाइल बनाते हैं एक index.html। अभी पेरेंट फाइल ले लेते हैं, ठीक है, ओके। एक एंगुलर को डाउनलोड भी कर लेते हैं। एंगुलर हमारी यहाँ पे डाउनलोड नहीं है, तो एंगुलर जेएस डाउनलोड, इसको हमने डाउनलोड कर लिया, या फिर इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, हम डाउनलोड भी नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट यूज़ करके, चलो एक प्रोग्राम मेरे पास था तो मैंने क्या किया, एक मिनट, कंट्रोलर, तो यहाँ पे कंट्रोलर का यूज़ करके मैं एक नेम स्कोप है उसको पॉपुलेट करा लेता हूँ, तो इसमें कुछ वैल्यूज हम एंटर कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने दे दिया क्या दिया है, नेम। जैसे हमारा डेटा कैसे प्रिंट हो रहा है, ये टेबल के अंदर प्रिंट हो रहा है और टेबल में क्या क्या दे रहा है, नेम और कंट्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, यहाँ भी मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट है ना, यहाँ लिस्ट में मेरा डेटा हो गया, नेम, नेम, सैंडी और कंट्री मेरी सी बढ़ाता था, है ना, कंट्री मेरी इंडिया। एक मिनट, क्या हो गया, इंडिया, ठीक है। मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। सैंडी, ये कर लेते हैं वेंडी, ठीक है। रैंडम ले लेते हैं कुछ भी, लेते हैं यूएसए, और ये लेते हैं लॉरी, ये हो गया जापान, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो इंक्लूड ng इंक्लूड का यूज़ करके मैंने माई टेबल है ना उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया है, ठीक है। और अब मैं इसको, मतलब क्या होता है कि मैं देखो, या तो चाहे मैं
चाहूँ तो मैं या तो इसको यूज़ कर लूँ डायरेक्ट, ठीक है, और चाहे मैं उसको अलग पेज में रख लूँ और उसको यहाँ यूज़ कर लूँ। तो ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल दो टेबल दिखेंगे आपको, ठीक है, मैं थोड़ा डाल देता हूँ, तो दोनों सिमिलर दिखेंगे, एक इंक्लूड वाली और एक वैसे, ठीक है। चलो इसको प्रिंट कराते हैं, फाइल एक्सप्लोरर में गए और ये प्रिंट कराए। अब देखो ये तो जो मैंने एंट्री दी थी वो एज इट इज़ प्रिंट हो गई है, ठीक है। अब ये जो है स्पेस कैसे आया, एक मिनट, क्या दिक्कत हो गई। ये जो है हटाते हैं जी, यानी कि जो अपना टेबल है ना उससे डेटा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाम जो है ना HTML आएगा। चलो अब वापस देखता हूँ, एक मिनट, क्या हो गया, क्या ये HTML, ओ माय गॉड, माय टेबल नेम इज करेक्ट, दो बार, ये पंगा तो नहीं कर रहा। नो, चला क्यों नहीं भाई, एक मिनट, एस टी एम तो नहीं होगा कभी। चलो अब चला के देखते हैं, अब भी नहीं चला। चलो एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं क्या दिक्कत हो गई। ओहो, द ओरिजिनल है CORS पॉलिसी, CORS पॉलिसी के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये आप यूज़ नहीं कर सकते। ये कैसे नहीं कर सकते, क्या दिक्कत हो रही है। एक मिनट, कुछ करके देख सकते हैं। मैं काम कर सकता हूँ, इसी को ही एक बार हम ऐसा करके देख लेते हैं कि एंगुलर ऐप के अंदर ऐसी फाइल ऐसे कुछ, इस डोमेन को इनेबल कर लेते हैं कि भाई यहाँ से कुछ भी आए तो हम उसको वाइट लिस्ट करें, ठीक है, वाइट लिस्ट करके देखते हैं। यहाँ से माई टेबल डॉट HTML, ये मैं गूगल पे देखते हैं कैसे कैसे बोल रहा है, क्या सोल्यूशन हो सकता है।
ओके, ये कह रहा है कि जहाँ भी आप HTTP सर्वर यूज़ कर रहे हो वही यूज़ करें, ठीक है। लोकल को शायद ये सपोर्ट नहीं कर रहे। चलो ठीक है गाइस, आप समझ रहे ना कि मतलब हम है ना, अगर आप HTTP लोकल यूज़ ना करके वैसे यूज़ करते हो तो आपका जो सेम टेबल, जैसे ये टेबल प्रिंट हो रही है ना, सेम वैसे ही ये पेज भी प्रिंट होगा। तो मैं आपको क्या करूँगा, एनजी सर्वर, ये एंगुलर का सर्वर बना के, या फिर एक एग्जांपल मैं आपको सेल्स फोर्स पे समझा दूंगा, ठीक है। सेल्स फोर्स पे 2 पेज बना के और उसको हम कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे के अंदर कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो वहाँ पे अपना HTTP या HTTPS हम उसको प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ ठीक चल जाएगा। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।